में कुर्बान हुई, सबको सलाम अकीदत पेश करने के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत। जिन जालिमों, कातलों और दहशतगर्दों ने इन शहीदों के खून में हाथ रंगे और अपने मनहूस यजीदी अहदाफ के उसूल के लिए कत्ल गारत, जुल्म, बर्बरियत और दहशतगर्दी को फैलाया, न फ़कत ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अमन को तबाह किया बल्कि पूरे आलम इस्लाम में बदअमनी को फैलाया। इन मलाइन की रुसवाई और नाकामी, जिल्लत व शिकस्त और मुकम्मल बेखनी के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत। हम सब इस ईमान पर हैं कि मजालिस ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ बाइस हिदायत हैं, मूजिब नजात हैं, हमारे मरहूमीन की बख्शिश का वसीला हैं, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया हैं, वहाँ यही ज़िक्र पाक हाजतमंदों की हाजत रवाई और साहिबान मुश्किल की मुश्किल कुशाई का वसीला है। मजलिस में आने वाले मोमिनीन और मोमिनात जहाँ हुसूल अजर व सवाब की नीयत से आते हैं, वहाँ अपनी अपनी हाजात की बराबरी का कसद दिलाते हैं। जितने भी मरीज और बीमार हैं उनकी शिफायाबी के लिए, जिनकी रोजी तंग है उनकी वसअत रिज़्क़ के लिए, जिनकी झोलियाँ बेआबाद हैं उनकी आबादी के लिए, जो नरीना औलाद की तमन्ना रखते हैं उनकी तमन्ना के जल्द पूरा होने के लिए, गर्ज है कि जो किसी भी मुश्किल का शिकार है उनकी मुश्किल कुशाई और जो भी हाजत रखते हैं उनकी हाजत रवाई के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत। ताजील ज़ुहूर हज़रत क़ाइम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए बाआवाज़ बुलंद। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ी'i ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-गुर्रिल मयामीन अल-मुंतजबीन अल-मुकर्रमीन अल्लज़ीना क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी शानिहिम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शियअतिहिम व मवालीहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़ातिलीहिम व ज़ालिमीहिम मलऊनीन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला अबदिल आबिदीन। अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम
वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। सलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलावत। खुदावंद मन्नान से इल्तिजा है महक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमारी इन इबादत को शर्फ कबूलियत नसीब फरमाए। जिस मरहूम की खिदमत में ईसाल सवाब के लिए और जिनके हक में दुआ मग़फ़िरत के लिए आज की ये मजलिस मुनक़िद है, खुदावंद मन्नान ने जिवारे मासूमीन में बुलंद मंज़िलत अता फरमाए, उनकी कब्र को नूरे विलायत से मुनव्वर फरमाए, बरज़ख माशर की हर मंजिल उनके लिए साहल और आसान फरमाए, हर मंजिल में उन्हें शिफात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब फरमाए। जिंदगी में जो नेकियां वो कर गए, खुदावंद मन्नान हर नेकी का बेहतरीन अजर उन्हें नसीब फरमाए, और एक इंसानी हवाले से जो खताएं सगीरा या कबीरा गुनाह की शक्ल में उनसे सादर हुई, रब्बे गफूर रहीम उन्हें बख्शिश और मग़फ़िरत से सरफराज फरमाए। आखिरत की हर मंजिल में उन्हें नूर नसीब फरमाए और मोहम्मद वाले मोहम्मद के पड़ोस में बुलंद मंजिलत का हकदार करार दे। जितने भी मोमिनीन नूर ईमान लेके इस दुनिया से रहलत कर गए, सब के हक में हम दुआगो हैं। खुदावंद मन्नान इन सब को मग़फ़िरत से सरफराज करे, जन्नत नसीब फरमाए, अज़ाब जहन्नम से अपनी अमान में जगह अता फरमाए। और हम जितने अभी तक जिंदा हैं और जिंदगी की मंजिलों से गुजर रहे हैं, वकुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बिलाखिर हम में से भी हर शख्स ने मौत का जायका चखना है। कोई भी जिंदा ऐसा नहीं जिसे जिंदगी मिली हो और मौत उसका मुकद्दर न बने। हर जिंदा के लिए मौत यकीनी है, लेकिन वो लम्हा मौत का कौन सा होगा, उस खालिक़ मौत व हयात ने हम में से हर एक को उस लम्हे से आगाह करना पसंद नहीं फरमाया। मरना तो बरहक है, उस मालिक ने हर एक के बारे में ऐलान कर दिया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, लेकिन क्या वो खुद जानता है या नहीं कि लम्हे मौत किसी का कौन सा है? फैसला किसके इख्तियार में है? अल्लाह के इख्तियार में है। उसके इल्म में है कि कौन सा सांस किसका आखिरी सांस है, लेकिन उसने हमें ये बताना तो पसंद कर दिया है कि तुम में से हर एक ने मौत का जायका चखना है, लेकिन ये बताना पसंद नहीं फरमाया कि वो लम्हा कौन सा होगा। क्या ख्याल है? थोड़ा सा इस पे गौर करने की जरूरत है। अगर उसने लम्हे मौत की इत्तला देना पसंद नहीं किया तो क्या यही सही है, या हमें मौत की लम्हे की खबर दे देता तो सही होता? एक सलवात पढ़ लें। मैं आपको मुतवज्जे कर रहा हूँ, थोड़ा सा इस नुक्ते पे गौर कीजिए, सोचिए, इसलिए कि अल्लाह भी फिक्र करने वालों को पसंद करता है। कुरान मजीद में फरमाता है, अफला यतदब्बरून फिल कुरान, ये लोग मेरे कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या उनके दिलों पे ताले लग गए हैं?
दिलों पे ताले, आया ये तारीफ का लफ्ज है या मुजम्मत का? फलाने से दिल को ताला लग गया, ये उसकी तारीफ है या मुजम्मत है? जी मुजम्मत है। और अब मुजम्मत करने वाला खुद अल्लाह है। किसकी मुजम्मत कर रहा है? फरमा रहा है अफला यतदब्बरून फिल कुरान, ये मेरे कुरान में तदब्बुर तफक्कुर क्यों नहीं करते? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या इनके दिलों को ताले लग गए हैं? मालूम हुआ कि जो कुरान में फ़िक्र गौर न करे, अल्लाह फरमाता है उसके दिल को ताला लग गया है। यानी कुरान मजीद अल्लाह की किताब फकत बेफिक्र पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि साथ फिक्र के पढ़ने के लिए है। कुरान में सोचने और फिक्र करने को, और इसमें जो नूर हिदायत उस अल्लाह ने रखा है, उस नूर को समझने की दावत देता है और फरमाता है जब भी कुरान पढ़ो या कुरान सुनो तो उसमें गौर व फिक्र जरूर करो। अगर तुमने गौर व फिक्र न की तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दिलों को ताले लग गए। ये ताले लगे रहने चाहिए या खुलने चाहिए? जी ताले खुलने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ करबला वालों की कुर्बानी के सदक़े में हमें एक खैरात बनाम मजलिस इमाम हुसैन नसीब हुई है, जिसका काम है दिलों के तालों को खोलना। मजलिस दिलों को ताले लगाए या दिलों के ताले खोले? जी और मैं ये समझता हूँ कि आपको ये खैरात सदक़े में करबला के नसीब हुई है कि आपको अल्लाह ने एक ऐसी महफिल, एक ऐसी मजलिस, एक ऐसी नशिस्त सदक़े में शुहदाए करबला के अता फरमाई है कि आप जब मजलिस में आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मजलिस में आपके ताले खुलते चले जाते हैं। कैसे वो ताले खुलते हैं? तफक्कुर दर कुरान नसीब होता है, कुरान मजीद में गौर व खौज की सआदत नसीब होती है। लिहाजा बंदा इसी नीयत से मजलिस में आना चाहिए कि मैं जाऊं और अपने दिलों को लगे हुए ताले खुलवाऊं। नीयत है। जिस चीज की ये नीयत है वो बआवाज़ बुलंद सलावत पढ़े। तो अगर ताले खुलवाने हैं तो थोड़ी सी गौर व फिक्र की जरूरत होगी। सुनना बगैर समझने के कामयाबी नहीं। मैं इसको यूं समझाने की कोशिश करूंगा, क्या हजरत जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस पढ़ते थे? थोड़ा सा आप चुप हो गए, मैं भी चुप हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो मजलिस आप कायम करते हैं, क्या ये सुन्नत रसूल है? आप कहेंगे उस जमाने में तो लफ्ज मजलिस इस्तेमाल ही नहीं होता था। तो कहेंगे लफ्ज की बात नहीं, बात मफहूम और माने की होती है। जो कुछ आपकी मजलिस में होता है क्या वो रसूल अकरम की सुन्नत में भी मौजूद है? मसलन मजलिस में होते हैं फजाइल अली बयान। मजलिस में क्या होता है? फजाइल मोहम्मद आले मोहम्मद बयान होते हैं, फजाइल हैदर कर्रार बयान होते हैं। तो मुझे बताइए क्या रसूल अकरम मौला अली के फजाइल बयान करते थे या नहीं? जी बल्कि अगर मैं ये कह दूं कि इस पूरी कायनात में पाक पैगंबर से बढ़कर कोई फजाइल अली पढ़ने वाला है ही नहीं।
जितने भी लोगों ने आज तक फज़ाइल अली पढ़े, खा नसर में, खा नज़्म में, कसीदे में, नात में, किसी भी हवाले से अगर किसी ने फज़ाइल अली पढ़े तो फज़ाइल अली तब फज़ाइल अली बने हैं जब इस पढ़ने वाले की पुष्ट पर कोई न कोई रसूल का फरमान मौजूद हुआ है। अगर पाक पैगंबर का फरमान नहीं और मन घड़त बयान कर रहा है तो फिर ये मन घड़त समझने वाला क्या समझे कि अली क्या है। अली को बयान करना हक ही रसूल अकरम का, क्योंकि रसूल जानते हैं कि अली क्या है। अली की अजमत का इदराक पाक रसूल बेहतर कर सकते हैं या आवाम जी। तो इसलिए पाक रसूल ने बताया, बल्कि अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि अल्लाह ताला की तरफ से रसूल अकरम की जो रिसालत की ड्यूटियां लगाई गई थी और जिम्मेदारियां, उनमें से सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाक पैगंबर की ये थी कि उम्मत को बता कि जो अली मैंने तुझे दिया है वो है क्या। लोग अपने तौर पर अली को समझने की कोशिश करें तो खता खाते हैं, अपने तौर पर अली को समझने की कोशिश करें तो गलती में रहते हैं। जो अली को समझने की कोशिश करे रसूल की मदद के साथ, वो कुछ समझ लेता है कि अली क्या है। मसलन अभी बात हो रही थी कुरान मजीद की, कुरान और अली आपस में कितना फीसद मुताबिक है। एक है अली, एक है कुरान। बताएं अली कुरान के साथ कितने फीसद है और कुरान अली के साथ कितने फीसद है। अगर खुद रिसर्च करो, खुद तहकीक करो, अपने तौर पर समझने की कोशिश करो, इधर से कुरान को समझो, इधर से अली को समझो, तुम्हें पूरा पूरा कुरान भी आना चाहिए और उसके सारे मतलब और मफाहिम की गहराइयों पर भी तुम्हें आशना होना चाहिए। उधर अली, अली के फजाइल, अली की सीरत, अली के कमालात, अली की हकीकत पे भी तुम्हें 100% उबूर होना चाहिए। तब जाके कोई फैसला कर सकोगे ना कि कुरान अली के साथ कितने फीसद और अली कुरान के साथ कितने फीसद। और तुम सारे भी मिल जाओ अव्वल से लेके आखिर तक, तुम क्या समझो कि कुरान की गहराई कितनी है, और इसी तरह तुम क्या समझो कि अली की हकीकत कितनी बुलंद है। यही वजह है कि पाक पैगंबर ने आसान कर दिया मसले को हमारे लिए कि तुम्हारे जिम्मे नहीं लगाता, मैं तुम्हें बताता हूं अली 100% कुरान के साथ है और कुरान 100% अली के साथ है। तो जो हो रही है मेरी बात की तरफ, ये किसने फरमाया कि अल कुरान माली माली माल। अगर लोगों पे डाल दिया जाए कि वो खुद फैसला करें, तो मैं एक मिसाल देता हूं, अगर आप मेरा साथ दें बाआवाज़ बुलंद सलवात। अली मौला की जंगों में से एक जंग का नाम है जंग सिफ़ीन। जितनी जंगे मौला अली ने अपनी जिंदगी में लड़ी, कुछ रसूल अकरम के जमाने में लड़ी, कुछ रसूल अकरम की के बाद लड़ी। उन बाद वाली जंगों में से एक जंग का नाम है जंग सिफ़ीन। उसमें एक वाकया पेश आया था कि जो मौला अली के मुकाबले में था उसने एक तजवीज पर अमल किया, और वो ये कि उसने अपने लश्कर में जितने नुस्खे कुरान मजीद के मौजूद थे उनको इकट्ठा कराया। उनमें से हर नुस्खे को उसने एक नेज़े के नोक पे बांधा और लोगों को कहा, अपने सिपाहियों को, कि ये कुरान इस नेज़े के ऊपर उठाकर अली के लश्कर में चले जाओ और वहां जाकर ये ऐलान करो
कि जंग को बंद करो, अब तुम्हारे और हमारे दरमियान कुरान सालिस। तो याद आए ये वाकया पेश आया था जी, पेश आया था। अब नेज़ों पर हैं कुरान उठाए हुए लोगों ने और आकर मुतालबा क्या कर रहे हैं कि जंग को बंद करो, अब तुम्हारे और हमारे दरमियान फैसला कुरान का। अगर आप नाराज न हो और मैं आपसे ये सवाल करूं, अगर आप उस जमाने में होते तो किसके साथ होते? बावाज़ बुलंद सलावत। हर बंदा अपने ईमान और अकीदे में झांक कर थोड़ा सा जायजा ले कि अगर मैं उस जमाने में होता और मैं उस जंग में जाता तो मैं किसका साथ देता? आपका क्या ख्याल है जी? मौला अली का साथ देते? खूब, जो मौला अली का साथ देता, नारे हैदरी या अली। अब मौला अली का आप साथ देते, पक्की का मौका ये पेश आ जाता जो मैंने अर्ज किया। आप मौला अली के लश्कर के सिपाही हैं, मुखालिफ लश्कर वालों ने कुरान उठा लिए और आ गए आपके लश्कर में। अब मुतालबा ये करने लगे कि जंग बंद करो और तुम्हारे और हमारे दरमियान कुरान का फैसला। अब आप क्या करते? बावाज़ बुलंद सलावत। नाराज थे नबी? मैं पता नहीं चौकी था पुचाड़े थे। मजलिसे तो रोज सुनते रहते हो, लेकिन थोड़ी सी सोचने की सलाहियत भी तो होनी चाहिए ताकि ताले खुल जाए। और ये वाकया भी सुन लेंगे, नहजुल बलागा में जिक्र है कि एक सिपाही मौला अली का अपना मौला की खिदमत में हाजिर हुआ और आके कहने लगा, मौला मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है? अर्ज करने लगा कि हम दो भाई हैं, मैं और मेरा दूसरा भाई, हम दोनों आपके लश्कर में शरीक होकर आपके सिपाही बनकर आपके दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार थे। जिस दिन सफर करना था उस दिन मेरे भाई को कोई मजबूरी लाहिक हो गई, वो सफर नहीं कर सका, वो नहीं आ सका। लेकिन मैंने सफर किया और मैं आ गया और मैं आपके लश्कर के सिपाही बन के आपके दुश्मन के खिलाफ हो जंग कर रहा हूं। लेकिन मेरे ज़हन में सवाल उठता है अपने उस भाई के बारे में जो आना चाहता था लेकिन नहीं आ सका। मौला मुझे आप ये फरमाइए, आपका उस मेरे भाई के बारे में नजरिया क्या है? तो जो हो गई, वो मेरा भाई जो है उसके बारे में आपका नजरिया। उसने ये सवाल किया है तो मौला का अपना सिपाही लड़ रहा है मौला के हक में, लेकिन भाई के बारे में वो मौला से क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है। मौला ने उसे जवाब देने से पहले फरमाया, ये बता तेरा वो भाई इस जंग में मुझे हक पर समझता है? तो जो है उसको जवाब देने से पहले मौला ने उस पर सवाल कर दिया। क्या फरमाया कि ये बता तेरा वो भाई मुझे इस जंग में हक पर मानता है? उसने कहा मौला वो यकीनन हक पर मानता है, आना चाहता था, जंग में शामिल होना चाहता था, आपके लश्कर का सिपाही बनके आपके दुश्मन से बरसरे पैकार होना चाहता था, बिल्कुल वो आपको हक पर मानता है। अब मौला ने एक जुमला फरमाया जो नहजुल बलागा में जिक्र है। फरमाते हैं कि न फकत तेरा वो भाई
बल्कि बहुत सारे ऐसे हैं जो इस वक्त अपनी माओं के रहम में हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो इस वक्त अपने आबाओ अजदाद की सुल्बों में हैं। तो जो है बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी अपनी माओं के रहम में हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी अपने आबाओ अजदाद की सुल्बों में हैं। इनमें से जो कोई जब कभी इस दुनिया में आएगा, अगर वो मुझे इस जंग में हक पर समझता होगा तो ऐसे ही है जैसे इस जंग में मेरे साथ। आपके नारे ने क्या बताया? ये नारा जो आपने लगाया, आपने इस नारे से यही कहा कि गोया हम चूंकि मौला अली को हक पर मानते हैं, इसलिए मौला के फरमान के मुताबिक हम भी उस जंग में शामिल थे। ठीक होगी गल? अब उस जंग में आप थे शामिल। आगे आगे कुरान उठाने वाले बैठे हो, आगे आगे कुरान उठाने वाले, और कुरान उठाने वालों ने क्या कहा? जंग बंद करो और हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला कुरान का, सालसी कुरान की। अब आप हैं सामने, कुरान वाले हैं, आप मौला की सिपाही हैं, जंग लड़ रहे हैं। दुश्मन कहता है कि जंग बंद करो और मान लो कुरान का फैसला, लेकिन मौला अली फरमाते हैं जंग बंद ना करो। मौला अली क्या फरमाते हैं? जंग बंद ना करो। आप क्या करते? थोड़े इम्तिहान जाए हो। आप जो मौला के सिपाही हैं, वो कह रहे हैं, कुरान उठाने वाले कहते हैं जंग बंद करो और फैसला मानो कुरान का। मौला अली फरमाते हैं कि जंग बंद न करो। आप हैं मौला के सिपाही, अब क्या करते जी? जंग बंद न करते, आगे कुरान है। हुन गाल सुनो, आगे क्या है? तो क्या आप कुरान से जंग करते? चुप थी। ये कोई ऐसी मतलब मंजर ऐसी तो नहीं है कि आगे कुछ भी नहीं है, कोई बंदा खड़ा है। वो बंदे जो आपके साथ लड़ रहे थे वो आपसे अपील कर रहे हैं कि कुरान की मानो, जंग बंद करो। लेकिन अली फरमा रहे हैं कि ये धोखा है, जंग बंद न करो। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर जंग बंद नहीं करते तो अली का हुक्म मानते हैं, अगर जंग बंद करते हैं, ये जंग जारी रखते हैं, तो आगे कुरान है। कुरान ना लड़ो, बाबा से बुलंद सलावत। यही वो इम्तिहान था जिसने बहुत सारे अली के सिपाहियों को खारजी बना दिया। लफ्ज़ खारजी सुनते रहते हो, खवारिज का लफ्ज सुनते रहते हो। ये जो बेईमान अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम था, ये खारजी था, खारजियों में से हो गया था। लेकिन खारजी कब खारजी बने? जब ये मौका पेश आया। उधर से कुरान उठाए गए और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जंग बंद करो और कुरान के फैसले पे सर झुकाओ। इधर मौला अली कह रहे थे नहीं, ये धोखा है। लोग इम्तिहान में आए या नहीं? आप तो कहते हैं कि हम तो जंग जारी रखते।
आखी बैठे हो या थोड़ा फैसला वापस है पक्के हो जंग जारी रखते या बंद कर दे तुम जंग जारी रखने वालों के साथ होते या जंग बंद करने वालों के साथ होते क्यों आप कहते हैं मौला ने फरमाया है मौला ने फरमाया आगे कुरान है तो क्या आपकी कुरान से जंग होती यहां रसूल का फरमान फायदा देता है कि रसूल फरमाते हैं कुरान जहां भी हो हर हाल में अली के साथ है और हर हाल में अली कुरान के साथ है यानी इसका मतलब क्या हुआ अगरचे के कुरान मजीद उन दुश्मनों ने नेज़ों पे उठाए हुए हैं लेकिन वो कुरान जो उनके नेज़ों पे हैं अली के साथ पता नहीं क्या समझने पे हो या नहीं कोई अगर बातिल परस्त सर पे कुरान उठाए तो कुरान उसका साथ देता है कोई अगर झूठ बोलने वाला सर पे कुरान उठाकर झूठ बोल दे तो क्या कुरान उस झूठे का साथ देता है बोलो कुरान उठाने के साथ कुरान साथ नहीं देता कुरान उसका साथ देता है जो अली का साथ दे और ये हमारे जज्बाती फैसले नहीं है ये रसूल अकरम का फैसला है कि रसूल ने इस जंग से कई साल पहले कह दिया था कि जब भी कुरान और अली की बात होगी कुरान हमेशा अली के साथ और अली हमेशा लिहाजा धोखा न खाना अगर कोई सर पे कुरान उठाए नेज़े पे कुरान उठाए कुरान कुरान के नारे लगाए कुरान की सालसी का ऐलान करे कुरान को हाकिम माने लेकिन मुखालफत अली की करे पता नहीं क्या समझने पे हो ये समझ तो रसूल का फरमान क्या है अल कुरान मा अली व अली महल या रसूल ने यह फरमाया है कि सामने अगर कोई कुरान उठा के आ जाए और अली का मुखालिफ हो तो तुम कुरान का साथ देना अली को छोड़ देना इसका मतलब ये हुआ कि रसूल की दूरबीन निगाहें क़यामत तक देख रही थी कि कहां मेरा ये फरमान किसी को फायदा देगा लिहाजा अगर वो कुरान उन्होंने नेज़ों पे उठाए भी थे तो उठाने वालों का साथ कुरान नहीं दे रहा था कुरान किसके साथ था अली के साथ बल्कि अगर आप नाराज न हो तो ये बात तो इससे आगे बढ़ती है और वो ये कि अगर कोई कुरान का हाफिज हो क्या हो और हाफिज के तो सीने में कुरान होता है ना उसके सीने में कुरान हो लेकिन वो बुग़्ज़ रखता हो अली के साथ मिसाल ऐसी बन सकती है या नहीं कई बंदे ऐसे हो सकते हैं या नहीं हो हाफिज कुरान लेकिन साथ हूं दुश्मन अली उस मकाम पर कुरान किसका साथ देगा भाई उसके सीने में है नाराज सीने पे उसके सीने में है उसके सीने में कुरान है वो याद है सुबह से लेके शाम तक कुरान पढ़ता है शाम से लेके सुबह तक कुरान पढ़ता है लेकिन सीने में अली की मोहब्बत नहीं अली का बुग़्ज़ है अब बताओ वो कुरान जो उसके सीने में है वो किसके साथ होगा अगर वो अली के साथ होगा वो तो अली से बुग़्ज़ रखता है तो इसका मतलब ये है समझदार बंदा फैसला करेगा कुरान अगरचे तेरे सीने में है लेकिन कुरान तुझसे बुग़्ज़ रखता है इसलिए कि तू अली से बुग़्ज़ रखता है रसूल अकरम ने ये तो नहीं फरमाया कि कुरान कहां हो तो अली के साथ है
कुरान कागज में लिखा हुआ अली के साथ है, कुरान सोने में लिखा हुआ अली के साथ है, कुरान कपड़े में लिखा हुआ वो अली के साथ है, कुरान आवाज की शक्ल में अली के साथ है, कुरान दिल के अंदर हो। पता नहीं बात समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे। आसान कर दिया तेरे पाक रसूल ने हमारे लिए मामला। अगर हम अपनी तहकीक में लग जाते तो हम तो इस धोखे का शिकार हो जाते जैसे कि खारजी हो गए। क्या ख्याल है, जितने खारजी हुए वो मौला अली के मुहिब हुए या दुश्मन हुए? खारजी होता कौन है? जो अली का दुश्मन हो या अली का दोस्त हो जी? जिसके सीने में अली का बुग़्ज़ हो वही खारजी होता है, या जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो वो खारजी होता है? बुग़्ज़ हो। अब वो खारजी हो गए कौन? जो अली के लश्कर के सिपाही थे, खारजी हो गए, अली के दुश्मन हो गए, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। वो ये कहते रहे अब अली माअज़ल्लाह मुसलमान नहीं रहा। और उनका ये नारा था जब तक अली अपने आप को काफिर मानकर तौबा नहीं करेगा हम उस वक्त तक अली के साथ नहीं देंगे। इसी बुनियाद पर उनसे अली ने जंग लड़ी, जिस जंग का नाम है जंग नहरवान। नाराज तो नबी थे। जंग सिफीन के बाद फिर कौन सी जंग हुई थी? जंग नहरवान। ये किन से हुई थी? मेरे ख्याल में मजलिस सुनते ना दो, याद कहने मेरे ख्याल। जंग नहरवान इन्हीं खारजियों से हुई थी। ये खारजी क्या कहते थे? माअज़ल्लाह अली काफिर हो गया है, पहले अपने कुफ्र का इकरार करे, फिर तौबा करे, और फिर तो हम इसका साथ देंगे। अब जरा रसूल से पूछ, रसूल फरमाता है अली माल हक वल हक मा अली। बल्कि रसूल अकरम फरमा गए कि अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सुमा दार अली। ऐ अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली चला जाए। तो क्या ख्याल है, रसूल अकरम ने कोई आसानियां की हैं या नहीं? अपने उत्ते पा देना रसूल पे आप गुले तो बोले तो गोलन वाले ठीक होते हो। जिन लोगों ने अपने जहन पर खुद फैसले किए, रसूल के फरमान की परवाह न की, वो दुश्मन अली बन गए, और जो रसूल के ताबेदार रहे वो अली की मोहब्बत के बगैर उनका चारा नहीं। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, पाक रसूल मजलिसें पढ़ते थे या नहीं? ये फजाइल किसने पढ़े? ये अभी जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, अल हक़ मा अली अली माल हक़, अल कुरान मा अली अली माल कुरान, ये फजाइल किसने पढ़े? रसूल पाक की हदीसें हैं या मैं खुद से खड़े के बयान कर रहा हूँ? तो पाक रसूल की पढ़ी हुई मजलिसें हैं ना, फजाइल अली हैं। और क्या मसाइब अहले बैत भी रसूल अकरम ने पढ़े या नहीं? पहला दिन जिस दिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, उस दिन रसूल अकरम ने अपने हुसैन के मसाइब पढ़े भी हैं और रोए भी हैं। मशहूर है या नहीं कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दाएं कान में आजान कही, बाएं कान में इकामत कही, जुबान चुसाई, और गोद में लिए इमाम हुसैन को बैठे हुए थे कि बीबी ताहिरा हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि रसूल ने रोना शुरू कर दिया। तो बीबी ताहिरा ने पूछा, या बाबा, मेरे नौ मौलूद को गोद में लेकर आपने रोना क्यों शुरू कर दिया है? तो पाक रसूल ने फरमाया, मेरी बेटी, मैं इसी की शहादत को याद करके रो रहा हूं। वो वक्त भी आपको याद होगा कि जब जिन दोनों बच्चों ने यानी हसनैन शरीफैन ने रसूल पाक से ईद के कपड़े मांगे थे, और जिब्रील सफेद हुल्ले लेकर आया था, और दोनों बच्चों ने मुतालबा किया था कि दीगर अरब बच्चों के लिबास रंगीन हैं और हमारे सफेद हैं, तो रसूल ने फरमाया था रंगीन हो जाते हैं। जिब्रील पानी लाया, रसूल अकरम ने उसको भिगोया और पूछा, हसन बेटा तुझे कौन सा रंग पसंद है? तो कहा सब्ज रंग पसंद है। वो
सफेद हुल्ला, सफेद लिबास, सब्ज हो गया। फिर उसके बाद पूछा हुसैन आपको कौन सा रंग पसंद है? तो कहा मुझे सुर्ख रंग पसंद है। हजरत ने पानी डाला और वो रंग सुर्ख हो गया। दोनों बच्चों ने सब्ज और सुर्ख लिबास पहना। बच्चे तो ईद का लिबास पहन के आगे चले, रसूल रोने लगे। क्यों रोए? फरमाया मैं देख रहा हूं उसने कौन सा रंग पसंद किया है, इसने कौन सा रंग पसंद किया है। हसन ने सब्ज पसंद किया है, उसकी आखिर जिंदगी में बदन सब्ज हो जाएगा। और हुसैन ने सुर्ख पसंद किया है तो जिंदगी के आखिरी दिन हुसैन का बदन अपने खून से सुर्ख हो जाएगा। पाक रसूल रोए। कई मिसालें, एक तो नहीं। तो रसूल मसाइब आले मोहम्मद भी बयान करते थे और फजाइल आले मोहम्मद भी बयान। क्या ख्याल है? फिर क्या कहूं, मजलिस पढ़ते थे या नहीं? जी, जो मानता है बाबा बुलंद सलावत। रसूल अकरम जो इतनी मजलिसें पढ़ते थे तो रसूल के सामीन भी तो होते थे, सुनने वाले होते थे। क्या ख्याल है, रसूल की मजलिसें सुनने वाले जितने थे सारे पास हो गए? क्या सारे फेल हो गए? क्या रसूल अकरम की मजलिसें सुनने वालों में कुछ मुनाफिकीन भी माने जाएंगे या नहीं कि होते थे? कुरान मजीद जो कहता है इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून या मिम्मन हौलक मिनल अराब मुनाफिकून। रसूल तेरे पास रहने वालों में भी कुछ लोग मुनाफिक हैं। तेरे पास आते हैं, तेरे नाम की गवाहियां देते हैं और कहते हैं नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, और अल्लाह जानता है कि तू अल्लाह का रसूल तो है, वो तो खुद बनाया है उसने तुझे, लेकिन वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक झूठ बोलते हैं। क्या ख्याल है, ये मुनाफिक रसूल अकरम की महफिलों में शरीक होते थे या नहीं होते थे? मेरे ख्याल में पिछली सफों में बैठते होंगे। अगर वो मस्जिद में आए तो क्या उनको पाबंदी थी कि तुम पहली सफ में ना खड़ो? क्योंकि मुनाफिक वो होता है जो बताता नहीं कि मैं मुनाफिक हूं। वो जाहिर में तो आम मोमिन होता है, अंदर से मुनाफिक होता है ना। लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ये मुनाफिक है, ये नहीं है। रसूल जाने तो जाने, आम लोग तो नहीं जानते कि ये मुनाफिक है या मुनाफिक नहीं है। और इसलिए रसूल ने भी कोई ऐलान नहीं किया था कि जो जो तुम में मुनाफिक है वो फलानी वर्दी पहने। लिबास तो मोमिनों और मुनाफिकों का सबका एक जैसा होता था, एक ही जैसे शक्लें, एक ही जैसे उनके पता। तो मालूम हुआ होते थे मुनाफिक, आते थे रसूल की मजलिस में, सामीन मजलिस रसूल और नमाजी रसूल के पीछे बनते थे। लेकिन मैं पूछता हूं क्या वो रसूल की मजलिस सुन सुन के पास हो गए या रसूल के पीछे नमाजें पढ़ पढ़ के पास हो गए? जी, फेल हो गए। इसका मतलब ये होगा कि रसूल अकरम की मजलिसें सुनने वाले या रसूल अकरम के पीछे नमाजें पढ़ने वाले ना 100% पास, ना 100% फेल, कुछ पास और कुछ ऐसा ही है या नहीं? ये मैं गलत कह रहा हूं? कुछ पास और कुछ फेल। हमें क्या सोचना चाहिए नहीं कि पास कौन से होते हैं और फेल कौन से होते हैं? पास होने वाले क्यों पास हो जाते हैं और फेल होने वाले क्यों फेल हो जाते हैं, जबकि पढ़ने वाला तो रसूल आजम है। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर फकत मजलिस सुनना या मजलिस में शरीक होना पास होने का मूजिब बनता तो फिर रसूल की मजलिस सुनने वाले तो सबसे अव्वल नंबर में पास होते। क्योंकि इस दुनिया में, अल्लाह की इस कायनात में सबसे बड़ा खतीब कौन? बताओ।
रसूल अकरम से बढ़कर भी कोई खतीब और मजलिस पढ़ने वाला माना जा सकता है जी, क्योंकि वो तो एक ऐसा खतीब है कि जिसकी जुबान से सिवाय कुरान और हदीस के और कुछ निकलता ही नहीं। मा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, जो कुछ बोलता है वो या कुरान है और या हदीस है, तीसरी तो कोई शे रसूल की जुबान पर है ही नहीं। तो इतना पाक जुबान वाला कि जो सिवाय वही के और कुछ बोलता ही नहीं, हमेशा ही वही की तर्जमानी कर रहा होता है, तो उसकी मजलिस तो सबसे बुलंद मजलिस हुई, सबसे आला मजलिस हुई ना। मैं कह सकता हूं कि अल्लाह की जमीन पर कोई इतना बड़ा मजलिस खान नहीं जितनी बड़ी मजलिस खान हस्ती मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या उनके सारे सुनने वाले पास हो गए? मेरे ख्याल थोड़ी परेशान थी। और अगर रसूल अकरम की मजलिस सुनने के बावजूद भी कोई पास नहीं होता तो ये हमारा कोई फैसला नहीं होना चाहिए कि जो मजलिस में आएगा सुनेगा बस पास हो गया। अगर मजलिस में आकर सुनना ही पास होने का बायस होता तो रसूल अकरम की मजलिस का हर सामे पास होता। क्या नतीजा निकला? सुनने के बाद भी कुछ और शर्त है। मजलिस सुने तो दूसरी शर्त यह है कि मजलिस समझे, तीसरी शर्त यह है कि मजलिस पर ईमान लाए, चौथी शर्त यह है कि मजलिस पर अमल करे। नाराज तो नहीं? जिन्होंने रसूल अकरम के मजलिसों को समझा ही नहीं, सुना है लेकिन समझा नहीं। कुरान मजीद कहता है कि कुछ लोग ऐसे थे जो मजलिस रसूल या बयान रसूल या खुतबा रसूल सुनने के बाद बाहर जाते थे तो एक दूसरे पूछते थे मादा काला आनिफा, इस वक्त क्या कह रहा था। अब मजलिस सुनने के बाद अगर कोई बाहर जाके दूसरे से पूछे क्या कह रहे थे, उसने समझी ना समझी तो ये कह रहे थे ना क्या कह रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि रसूल अकरम के सामीन में ऐसे लोग भी मौजूद थे जो समझते, और न मानने वाले भी बहुत सारे थे। क्योंकि जितने मुनाफिक थे आए वो रसूल अकरम के फरामीन को मानते थे या नहीं मानते थे। जो न माने वही तो मुनाफिक होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सबसे अफजल व आला खतीब की भी बयानात को अगर कोई सुने और ना समझे या समझे और ना माने या माने और अमल न करे तो उस वक्त तक पास नहीं होता। तो हमारा प्रोग्राम क्या होना चाहिए? हमें भी सुनना भी चाहिए तो समझना चाहिए, समझने के साथ साथ ईमान लाना चाहिए, ईमान लाने के साथ साथ अमल करना चाहिए। जिसको मेरी बात समझ आई है वो बावाज़ बुलंद सलावत। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अल्लाह ने हमें अपनी अपनी मौत का लम्हा बताना मुनासिब नहीं समझा। क्या ख्याल है? अगर बता देता तो बेहतर होता या नहीं बताया तो बेहतर? जी, हमें जो नहीं बताया और हम मरते दम तक पता नहीं होता कि अगला लम्हा मेरी मौत का है या नहीं है। इतना लाइल्म हमें अल्लाह ने मौत से रखा है, जबकि खुद तो आलिम है। बहुत सारी चीजों का इल्म हमें दे देता है लेकिन हमें अपनी अपनी मौत का इल्म नहीं देता। इसका मतलब यह हुआ कि उस जो वो करता है वही सही होता है। अगर वो इल्म देता है तो देता है तब जब इल्म देने में हिकमत होती है, और अगर इल्म नहीं देता तो इसका मतलब यह है कि इल्म न देने में हिकमत है। वो इल्म देता भी है तो अपनी हिकमत की बुनियाद पर, और इल्म नहीं देता तो भी अपनी
हिकमत की बुनियाद पर। मौत का इल्म उसने देना पसंद नहीं किया, इसलिए कि हमारे अंदर मौत के इल्म को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, हमारे अंदर ताकत नहीं है। हाँ, उनको बता देता है जिनको ताकत देता है। पता नहीं बात समझ आई है ये नहीं आई? उन हस्तियों को बता देता है जिन्हें इस बर्दाश्त की कुव्वत पे देता है। जरा देख, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इल्म था या नहीं कि मैं आया हूं तो शहीद हो जाऊंगा, बल्कि अपने साथियों को भी रात को कह रहे थे कि कल शहादत का बाजार गर्म होगा और सारे शहीद हो जाओगे। अगर किसी को जिंदगी प्यारी है तो मेरी तरफ से इजाजत है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वैसे अंदाजा लगा रहे थे, ये हकीकत बयान कर रहे थे। उनको इल्म था या फकत क्यास हराई थी? इल्म था, और उस इल्म पर हजरत इमाम हुसैन मजबूती के साथ कायम रहे या उनके कदमों में कोई लग़ज़िश आई? हमारी तो हालत ये कि अगर मैं मुल्तान से चलूं और इल्म तो इल्म, मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि आज आपके शहर में मेरे लिए खैर नहीं है, मेरे ख्याल में मैं फौरन ही अपनी गाड़ी को वापस भगाऊंगा। बल्कि अगर आपको ये खबर मिल जाए कि आज मौलवी साहब के लिए यहाँ कोई ऐसा मंसूबा बन गया है जो मंसूबा उनकी जान लेने को है, तो जो मेरा मुखलिस होगा वो कहेगा मौलवी साहब न पे आवा उतना ही ठीक बदले हो। लेकिन जरा देख, मौला अली हैं, उनकी बेटी सारी रात जब सुनती रही है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, और सुबह अर्ज करती है बाबा क्या मुनासिब नहीं आज आप मस्जिद में न जाएं? तो मौला अली का जवाब क्या था? बेटी, तवज्जो रहे, बेटी अल्लाह की तकदीर को टाला नहीं जा सकता। चूंकि मेरी तकदीर उस खालिक के हाथ में है जिसने मुझे खल्क किया है, उसने ही मेरी जिंदगी का फैसला किया है, उसी ने ही मेरी मौत और शहादत का फैसला किया है। अगर आज मस्जिद में मेरी शहादत मेरा मुकद्दर है तो मुझे तकदीर के सामने सर झुकाना है, और अल्लाह की तकदीर के टालने के लिए कोई कोशिश करना फजूल है। मौला अली को इल्म था, लेकिन उस इल्म ने मौला अली के किरदार पर कोई असर नहीं किया। इसलिए एक तहम्मुल, ताकत, बर्दाश्त जिसको देता है उसे इल्म देता है। आम लोगों को चूंकि उसने तहम्मुल और बर्दाश्त की ताकत नहीं दी और ताकत न देने में ही हिकमत थी। मैं वाद आना अगर सब पता लग मुझे तो मरण तो पहले मरण छूटी, मौत का इल्म अगर हो जाए तो हम मौत पहले ही हमारी हालत खराब हो जाती है। तो इसलिए कितना करीम है वो कि वो मौत की इत्तिला यूं तो देता है कि तुमने जरूर मरना है, लेकिन ये नहीं कहता कि तुमने किस लम्हे मरना है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको ज़हमत देता हूं। मौत के बाद भी जिंदगी है, बोलो मौत के बाद भी जिंदगी है या मौत पे सब कुछ खत्म है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कुल कितना अरसा जिंदा रहना है, एक सलवात पढ़ लीजिए। अब जरा मेरे सवाल पे सोच के जवाब दीजिए, आपकी कुल जिंदगी कितनी है? तो अक्सर लोग कहते हैं साकू पत्ता, साकू पत्ता। लेकिन इस जवाब में एक सवाल है, इस जिंदगी का पता नहीं कि मौत कब आएगी, लेकिन क्या मौत के बाद भी जिंदगी है? बोलो
यकीन है या इन्हें ख्याल है? मौत के बाद वाली जिंदगी का इतना ही यकीन है जितना इस जिंदगी का, या कम? बोलो। क्योंकि हम मौत 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 का इतना रट्टा लगाते हैं कि हमें मौत सर पे चढ़ जाती है। हालांकि हक तो ये है कि मौत पे हमारा खात्मा इस माने में तो नहीं है कि हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। मौत के बाद जिंदगी होना ही तो मुसलमान की अलामत है। जो नहीं मानते मौत के बाद जिंदगी को, क्या वो मुसलमान है? इस जमीन पर बसने वालों में कोई तादाद ऐसे इंसानों की है जो मौत के बाद वाली जिंदगी को नहीं मानते। बोलो। ये जितने मगरबी हैं, बल्कि आजकल तो जो पुरानी ईसाइयत और मसीहियत थी वो भी खत्म हो रही है और अब बेदीनी छा रही है और लोग लादीन हो रहे हैं। और जो लादीन होता है इसका मतलब यह है कि वो मौत के बाद वाली जिंदगी को तस्लीम नहीं करता। तो मौत के बाद वाली जिंदगी का इनकार करना कुफ्र है और कि मौत के बाद वाली जिंदगी पर ईमान रखना इस्लाम है। आप सारे मौत के बाद वाली जिंदगी पर ईमान रखते हैं या नहीं रखते? जो रखता है बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु। वो मौत के बाद वाली जिंदगी किसको मिलेगी? फकत मुसलमानों को मिलेगी या गैर मुस्लिमों को भी मिलेगी? जी, काफिरों को मिलेगी, मुशरिकों को मिलेगी, मुनाफिकों को मिलेगी, बदमाशों को मिलेगी, कातिलों को मिलेगी, चोरों को मिलेगी, नेक और मोमिन सालिहीन को मिलेगी। चुप्पी में थी गए जी, मैं नवी गाल करा बेटा। बोलो भाई। फिर मैं दोहराता हूं, सुन्नी हो या शिया क़यामत पर ईमान रखता है या नहीं? सुन्नी हो या शिया, मुसलमान हो, क़यामत पर ईमान लाएगा तो मुसलमान है। अगर क़यामत पर ईमान न रखे तो मुसलमान नहीं। क़यामत क्या है? क्या क़यामत फकत तबाही का नाम है या नई जिंदगी भी क़यामत का हिस्सा है? यूं समझ लो कि क़यामत के दो पार्ट हैं, दो हिस्से। क़यामत का पहला हिस्सा है तबाही और क़यामत का दूसरा हिस्सा है नई जिंदगी। पता नहीं बात समझ आ रही है? हम तबाही की तरफ ज्यादा मुतवज्जे हैं। भाई ठीक है, ये जमीन तबाह हो जाएगी, ये आसमान तबाह हो जाएगा, ये सूरज तबाह हो जाएगा। कुरान ने खुल खुल कर बयान किया है, इज़्ज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़्ज़ा नुजूमु क़दरत व इज़्ज़ा जिबालु सुय्यरत व इज़्ज़ा बिहारु फुज्जिरत। पहाड़ खत्म हो जाएंगे, जमीन खत्म हो जाएगी, सूरज मांद पड़ जाएगा, सितारे खत्म हो जाएंगे, सारा जहान खत्म हो जाएगा। ये बात बरहक। लेकिन क्या फिर नई जिंदगी का मिलना ये भी पक्की बात है या कच्ची बात है? पक्की है या कच्ची? भाई अब मैं यही कहूंगा, जिसने दोबारा जिंदा होना है और उसे अपने दोबारा जिंदा होने का यकीन है, बावाज़ बुलंद सलावत। वो जिंदगी हमारी, इस जिस्म को भी जिंदगी मिलेगी, ये जिस्म भी बनेगा या जिस्म नहीं बनेगा जिसमें हम अब बैठे। मौत तो इस जिस्म को आ जाएगी, कब्र में भी दफन हो जाएगा, खाक में खाक भी। नाराज तलबे, कब्र में जब बदन दफन किए जाते हैं तो 100 साल बाद फिर क्या होता है? खाक हो जाती है।
कब्रिस्तानों में जब आप दोबारा खबरें खोदते हैं तो वो फिर मुर्दे वैसे पड़े होते हैं? नहीं, आजकल 500-500 साल, 1000 साल के कब्रिस्तान मौजूद हैं। नतीजा क्या होता है? असूल अल्लाह का कानून यही है कि जमीन इंसान के बदन को खा जाती है, बदन खत्म। लेकिन ये बदन आया दोबारा बनेगा या नहीं बनेगा? हमारा ईमान क्या है? कैसे आपको यकीन है? यकीन इस वजह से है कि उस हस्ती पर यकीन है जिसने ये सारी खबरें दी हैं। मोहम्मद मुस्तफा, उन पर बाआवाज़ बुलंद सलावत। मौत का यकीनी होना तो प्रैक्टिकल है, हर बंदे ने मरना है, ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन मौत के बाद दूसरी जिंदगी का मिलना, ये कुरान और रसूल का फरमान है। बल्कि मैं कहूं कि कुरान का फरमान भी हमें रसूल की जुबान से मिला है। पता नहीं बात समझ आ रही है ये? कुरान जब नाजिल हुआ था तो क्या किसी किताब की शक्ल में नाजिल हुआ था? ये आज तो आपके पास कुरान किताबी शक्ल में मौजूद है ना, लेकिन जब रसूल अकरम पर कुरान नाजिल हुआ, नाजिल रसूल अकरम पे हुआ था या नहीं? कैसे नाजिल हुआ? किताब की शक्ल में, किसी तख्ती पे लिखा हुआ नहीं। नज़्ज़लहु रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, कि मेरे रूहुल अमीन ने इस कुरान को, ऐ मेरे रसूल, तेरे दिल पे नाजिल किया। कुरान कहाँ नाजिल हुआ? रसूल अकरम के कल्ब पे। अब जब कल्ब पे नाजिल हुआ तो किसी के दिल में जो चीज होती है वो दूसरे को तब मिलती है जब वो दिल वाला अपनी जुबान पे लाता है। ऐसा है या नहीं? कोई भी बात दिल में हो तो दूसरे तक तब पहुंचती है जब वो दिल वाली बात को वो दिल वाला अपनी जुबान से बयान करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा कुरान तुझे रसूल अकरम की जुबान से मिला है। किताब की शक्ल बाद को हुई है, किसी चीज पर लिखा बाद में गया है। पहले अल्लाह ने कल्ब रसूल पे नाजिल किया, रसूल ने अपनी जुबान ताहिर के साथ उसे बयान किया, तो कुरान रसूल की जुबान से मिला। अब अगर तुझे रसूल की जुबान पे शक हो और तू कहे मुझे कुरान पर ईमान है, बात समझ आती भैया? अगर कोई कुरान पर कहे कि मुझे ईमान है लेकिन पाक रसूल की जुबान पे शक है, तो तेरा क्या ख्याल है? उसका कुरान पर ईमान सही है या झूठ है? इसलिए कि अल्लाह ने ज़बान रसूल से हमें कुरान बख्शा है, तो पहले ईमान लाना पड़ता है रसूल के सादिक व अमीन होने पर, फिर कुरान पर ईमान लाया जा सकता है। अगर रसूल की सदाकत में शक हो तो कुरान पर ईमान भी खत्म। तो हमें अल्लाह ने रसूल अकरम की जुबान से ये बताया है कि तुम्हारी दूसरी जिंदगी है और यकीनी है, उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। जितनी इसको यकीनी मानता है इतना ही उसको भी यकीनी मानना होगा। जो यकीन रखता है वो बाआवाज़ बुलंद सलावत। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि वो कितनी है, वो जो मौत के बाद जिंदगी हमें मिलनी है वो कितने साल की है? चुप थी गए जो पता क्या ना हो, बोलो ना। मौत के बाद वाली जिंदगी कितनी मुद्दत के लिए मिलेगी? यानी क्या उस जिंदगी की भी कोई मौत होगी या उस जिंदगी की कोई क़यामत आएगी? इस जिंदगी को तो क़यामत में तबाह कर देना है। जो पहले मर गए वो मर गए, जो क़यामत के दिन जिंदा होंगे वो यकदम इकट्ठे, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, सूर फूंका जाएगा और सारे जिंदे यकदम वो इज्तिमाई मौत हो जाएगी।
तो एक होती है इनफरादी मौत जो रोज आ रही है, एक है इज्तिमाई मौत जो क़यामत को आएगी। मैं पूछता हूँ वो जो दूसरी जिंदगी हमें मिलने वाली है, आया वो भी किसी मौत का, इनफरादी मौत का या इज्तिमाई मौत का शिकार होगी या नहीं होगी? यानी उस मौत के बाद फिर मौत है जी? नहीं। जिस मौत के बाद जिंदगी है और जिंदगी के बाद फिर मौत नहीं, तो बता वो जिंदगी कितनी है? उसको हम क्या कहें? वो महदूद है या ला महदूद है जी? ला महदूद। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपकी कुल जिंदगी कितनी है? हिसाब का सवाल है, बड़ा गहरा। कोई इतना मुश्किल तो नहीं। जब तू सुन रहा है कि बाद वाली जिंदगी की मौत नहीं है और उसने हमेशा रहना है, तो तू इस मौत के बोझ तले क्यों फंस गया है? तू ये कहे कि मैंने हमेशा जिंदा रहना है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जिसने हमेशा जिंदा रहना है वो बवाज़ बुलंद सलवात। कई बंदे फिर भी सलवात नहीं पढ़ेंगे, क्यों? कि वो बेचारे इसी को जिंदगी समझते हैं, ही जिंदगी के चक्कर जेने फंस गए कि उसको भूल गए हैं। नहीं मेरे अजीज, सच्चा मुसलमान वो है जिसे वो जिंदगी न भूले। अगर उस जिंदगी को तू भूल गया तो तुझे रसूल अकरम की आमद का कोई फायदा नहीं। इसलिए कि मौत, इस मौत पे यकीन तो काफिर भी रखता है। क्या ख्याल है, चूअल्लाई मर गया या नहीं? गोरबाचोव मर गया या नहीं? हिगल मर गया या नहीं? लीनन मर गया या नहीं? स्टॉलन मर गया या नहीं? यकीन रखते थे तो भी मर गए, यकीन नहीं रखते थे तो भी मर गए। लेकिन असल मसला तो ये है, ये सारे जिनका मैंने नाम लिया, इन्होंने भी नई जिंदगी पानी है या नहीं जी? स्टॉलन, लीनन, हिगल, ये सारे, गोरबाचोव, ये बात जिंदा थी सी? मेरे ख्याल है तो शक है। बोलो, हर एक ने जिंदा होना है या किसी ने? तेरी मजलिसों में बसाओ का तेरे अकीदों के खिलाफ बातें होती हैं, उनका ख्याल कर और सोच। कुरान ये कह रहा है, रसूल ये फरमा रहे हैं कि तूने मरना भी है और मरने के बाद दोबारा जिंदा भी होना है, और दोबारा जिंदगी की कोई हद नहीं है। बस तुझे अल्लाह ने हमेशा जिंदा रखने का प्रोग्राम बना रखा है। और क्या तेरा अल्लाह ऐसा कर सकता है या नहीं? बोलो, अल्लाह 10 साल 100 साल की जिंदगी दे सकता है या लामहदूद जिंदगी भी दे सकता है? दे सकता है। और उसने फैसला किया कि जिंदगी जैसी नेमत में ऐसी नहीं है कि दूंगा और फिर हमेशा के लिए वापस ले लूंगा ना, मैंने फिर भी ये जिंदगी देनी है। लेकिन ऐ अल्लाह, तूने ये जिंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम क्यों किया है? मैं अब इस सवाल पे बात को खत्म कर दूंगा। जिंदगी को अल्लाह ने 2 हिस्सों में तकसीम किया है, एक मौत से पहले और दूसरी मौत के बाद। फिर दोहराओ, एक मौत से पहले जिसमें हम इस वक्त हैं, फिर हमें से हर एक को मौत का जायका चखना है, फिर बाद को जिंदगी मिलनी है या नहीं जी? तो मौत के बाद भी जिंदगी है, मौत से पहले भी जिंदगी है। ये सारा फैसला किसका है? खालिकुल मौत वल हयात कौन है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। कौन है जिंदगी और मौत का खालिक? जो अल्लाह को मानता है बावाज़ बुलंद सलवात में। अब जो नई जिंदगी है वो है अबदी, और ये जिंदगी है थोड़ी और महदूद। ये छोटी है, ये वो छोटी है। वो कितनी बड़ी है? अगर इसको उसके साथ निस्बत दे के कोई अगर कैलकुलेटर लेके बैठे और फैसला करे कि ये हमारी जिंदगी उस जिंदगी का कितना हिस्सा है, तो किसी ने कहा था
कि भाई ये तो ऐसा नजर आता है ये कतरा है और वो समंदर। मिसाल के तौर पर ये मिसाल दी जा सकती है ना कि ये जिंदगी जो हमें 100 साल भी अगर मिल जाए तो ये उसके मुकाबले में कतरा है और वो इसके मुकाबले में समंदर है। लेकिन दूसरे हिसाबदान ने कहा था नहीं भी मिसाल ये भी पूरी नहीं जचती। क्यों कि समंदर की तो फिर भी हद है, समंदर की फिर भी हद है और उस जिंदगी की कोई हद नहीं है। इसलिए कतरा और समंदर की मिसाल भी सेट नहीं है। कतरे से ये कमतर है और वो समंदर से ज्यादा है। इतनी बड़ी जिंदगी का प्रोग्राम खालिक मौत व हयात ने तेरे लिए बनाया है। बना सकता है या नहीं? बनाया है या बनाएगा? बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अज़ानें देने वाले ये फकत लफ्ज नहीं, तेरा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे ईमान तब है जब तू उसकी तालीमात पे ईमान रखे, उनके इरशादात पे ईमान रखे। और उनके इरशादात के ऊपर ईमान रखने में एक ईमान ये है कि मैंने हमेशा के लिए जिंदा रखा जाना है। हाँ तू कहे जी नहीं इतना ही जिंदा रखे ना, इस जमीन पर हमेशा हमेशा की जिंदगी दे। वो जवाब देगा मैंने जमीन को हमेशा के लिए नहीं बनाया। क्या ख्याल है ये जमीन हमेशा रहेगी? बोलो, बड़े बड़े झगड़े लड़ाइयां झगड़े जागीरदार बड़े इंतजाम मुकदमे करने दे, मरले मरले ते टप्पे टप्पे ते खून पे बहाना है। क्या ये जमीन ने हमेशा रहना है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ तेरी ये बेवकूफी होगी कि तू यहां हमेशा की जिंदगी तलब करे। उससे पूछ जिसने हमेशा जिंदा रखना है वो तेरे लिए ऐसी जमीन भी बना रहा है जो हमेशा रहेगी। अगर उसने तुझे हमेशा रखना है तो तेरी जगह भी तो उसने हमेशा बनानी है। लेकिन थोड़ा सा रसूल अकरम की तालीमात पे दिक्कत के साथ गौर कर। अल्लाह फरमाता है इस जमीन का निजाम कुछ और है, अगली जमीनों का निजाम कुछ और है। इस जमीन पे बसने वालों का निजाम क्या? नाराज तो नहीं हो रहे? इस जमीन पर बसने वालों का निजाम क्या है? मुश्किल के साथ आसानी, दुख के साथ सुख। ये है इस जमीन का निजाम। तुझे सुख मिलता है लेकिन साथ ही दुख होता है। मेहनत के बगैर तुझे समर नहीं मिलता, तकलीफ उठाए बगैर तुझे आसानी नसीब। ये ऐसा ही है जैसे कपड़े का ताना बाना होता है। एक कपड़ा बुना जाता है ना तो उसके ताने बाने होते हैं। एक धागा इधर से गुजरता है दूसरा उधर से गुजरता है तो कपड़ा बनता है। तेरी जिंदगी का कपड़ा सुख का ताना और दुख का बाना। इन्न मअल उसरि युसरन इन्न मअल उसरि युसरा। कुरान कहता है मुश्किल के साथ आसानी। ऐसा है या नहीं? तो अगर एक घूंट पानी का इसके ऊपर गौर करे कि ये एक गिलास मिला हुआ एक घूंट पानी जो मैं पी रहा हूं, इस पानी के मुझ तक पहुंचने पे कितना तकलीफें उठाई गई हैं। तू कहता है ये मेरे नलके से निकला है, मेरे मोटर से निकला है, लेकिन तू जरा पीछे चलना, ये तेरी जमीन के नीचे पानी कहां से आ गया? और क्या वजह होता है कि जो जमीन के नीचे पानी दरिया के करीब होता है वो ज्यादा ऊंचा होता है और दरिया से दूर हो जाए तो पानी ज्यादा नीचे चला जाता है। ये क्यों? तो जवाब ये है कि ये जमीन के नीचे वाला पानी है ना, ये भी दरिया की खैरात है। किसकी खैरात है? दरिया की खैरात है। बस दरिया का पानी जमीन के नीचे चश्मों की शक्ल में रिस जाता है और तुझे मोटर और नलके का जरिया मिल जाता है। दरिया में कहां से आ जाता है? तो कहता है पहाड़ों से आता है। पहाड़ों पे कहां से आ जाता है? बारिश नाजिल होती है, ये बर्फ गिरती है और वो वहां से पिघलती है और तेरी नदी और नाले बनकर तुझ तक आता है। वो जो बर्फ बनती है वो कहां से आती है?
वो समुंदर से आती है और आबी बुखारात की शक्ल में बनती है। मालूम हुआ एक घूंट पाने का भी तुझ तक पहुंचते हुए मुश्किलों से गुजर कर तुझ तक पहुंचता है। कुरान तो ये कह रहा है कि इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा। लेकिन याद रख कि जो अगली जिंदगी है उसमें जिधर दुख है उधर सुख नहीं, और जिधर सुख है उधर दुख नहीं। सुख वाले जहान को जन्नत कहते हैं और दुख वाली जिंदगी को जहन्नम कहते हैं। तेरा पाक रसूल कहता है इस जिंदगी को ऐसे गुजार जैसे मैं सिखाता हूं। अगर तू रसूल की तालीमात के मुताबिक गुजारेगा तो जन्नत, वरना जहन्नम। अजान हो रही है, इस वक्त हमें गुफ्तगू को खत्म करना चाहिए। बस 2 मिनट के लिए रुकिए, 2-4 मसले, 2-4 जुमले मसाइब के अर्ज करूंगा, उसके बाद मैं अर्ज करूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। बावाज़ बुलंद सलावत। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, खुलासा गुफ्तगू ये हुआ कि अल्लाह ने हमें हमेशा की जिंदगी अता फरमाना है और उस हमेशा की जिंदगी के लिए उसने 2 ऐसी जगहें बनाई हैं कि जो हमेशा रहेंगी। लेकिन एक जगह को उसने सुख के लिए बनाया है तो वहां दुख नहीं,
और दूसरी जगह को दुख का मरकज बनाया है और वहां सुख नहीं। एक तरफ इज्जत है जी, बस साथ से तो एक मकाम को उसने इज्जत का मरकज बनाया है जहां जिल्लत नाम की कोई शय नहीं है, और दूसरी तरफ उसने जिल्लत ही जिल्लत रखी है और उस उधर इज्जत नाम की कोई शय नहीं। यहाँ इज्जत के साथ जिल्लत भी होती है, दुख के साथ सुख भी होता है, आराम के साथ तकलीफ भी आती है। ये सिस्टम और है और वो सिस्टम, लेकिन इसको उसने महदूद अरसे के लिए बनाया है और उसे हमेशा के लिए बनाया है। ऐ अल्लाह तू यहां ही बना देता हमेशा, तो वो कहता है नहीं, मैंने तुझे इख्तियार दिया है इस महदूद सी कतरे भरी जिंदगी में, आप फैसला कर, आया तूने हमेशा का दुख लेना है या हमेशा का सुख लेना है, आया तूने हमेशा की इज्जत पानी है या हमेशा की जिल्लत पानी है। ये फैसला मेरी तकदीर पे न डाल, ये फैसला अपने ऊपर डाल। मर्जी आए तो जन्नत का हकदार बन जा, मर्जी आए तो जहन्नम का हकदार बन जा। मैंने नहीं फैसला करना, ये तेरे इख्तियार में दिया है, और तुझे सही इख्तियार दिलवाने के लिए मैंने आदम से लेकर खातम तक सारे नबी भेजे। इसीलिए 1,24,000 नबी भेजे, 313 रसूल भेजे, 5 उलुल अज़्म भेजे, 12 इमाम भेजे, 14 मासूम भेजे, 4 किताबें भेजी, सहीफे भेजे। हिदायत का इतना वसी निजाम मैंने बनाया कि जिसकी मिसल तू नहीं पा सकता। लेकिन सोच ले, ये सब कुछ मैंने क्यों किया? इसलिए किया कि तुझे सिरात मुस्तकीम दिखाएं, तुझे उस रास्ते की शनाख्त कराएं जो तुझे जन्नत जैसे सुख के मरकज की तरफ ले जाए, और तुझे उस अजाब से बचाएं कि जो हमेशा के अजाब का नाम है जहन्नम। अपना इख्तियार सोच, ये ना कहे कि ये मुकद्दर है, मुकद्दर होगा तो जन्नत चला जाऊंगा, मुकद्दर होगा तो जहन्नम चला जाऊंगा। नहीं, मुकद्दर की बात होती तो कोई काफिर ना होता, कोई मुशरिक ना होता। काफिर अपनी मर्जी से काफिर है, मुशरिक अपनी मर्जी से मुशरिक है, यजीद अपनी मर्जी से यजीद है, शिमर अपनी मर्जी से शिमर है, कातिल अपनी मर्जी से कातिल है, जालिम अपनी मर्जी से जालिम है। मैंने तो दोनों इख्तियारात दे दिए थे, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। तेरी मर्जी आती तो तू साले बन जाता, तेरी मर्जी आती तो तू ताले बन जाता। मेरे ऊपर न डाल, मैंने तुझे दिया है, लेकिन मैंने तेरी नजात के लिए यानी तेरी जन्नत के लिए मामूली इंतजाम नहीं किया। आज जरा करबला में देख क्या हो रहा है। करबला वाला क्यों अपनी जान दे रहा है, करबला वाला क्यों अपना अली अकबर दे रहा है, करबला वाला क्यों अली असगर दे रहा है, करबला वाला अपने सारे शुहदा को इकट्ठा करके करबला में क्यों लाया है। और बात यहां तक नहीं है कि फकत जवानों और बच्चों को लाया हो, वो तो अपनी पर्दादारों को भी लाया है, वो तो अपनी बहनों को भी लाया है, वो तो अपनी बेटियों को भी लाया है। क्यों? इसलिए कि जानता है कि यजीदियत से इन्हें नजात दिलाने के लिए मुझे बहुत बड़ी कुर्बानियां देना पड़ेंगी, और उन कुर्बानियों में जहां अली असगर को अपने सीने पर तड़पता हुआ देखना पड़ेगा, उन्हीं कुर्बानियों में अपनी बहनों की चादरें भी कुर्बान हो जाएगी। आजादारो जरा गौर तो करो, कितना सख्त अब वक्त जब हजरत इमाम हुसैन लाशों के दरमियान खड़े थे और फरमाते थे, या फुरसान अलहैजा व या अब्ताल सफा, ओ मेरे मुखलिस साथियों, ओ मेरे अजीम जंगजू बहादुरों, माली उनादी कुम वला तुजीबून, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, मुझे लब्बैक क्यों नहीं कहते हो? मैं तुम्हें बार बार पुकार रहा हूँ, हल में नासरी अंसुरना, हल में मुगीसी युगीसुना, क्यों नहीं उठते हो और क्यों नहीं जवाब देते हो? और फिर खुद कहते हैं, कैसे जवाब दें हुसैन तुझे
मुझे वो, ये तो उस नगरी में चले गए जहां से कोई फिर वापस नहीं आता। तो मौला फिर बुलाते क्यों हो? तो एक जुमले में जवाब देते हैं, क़ूमू अय्युहल किराम वदफ़ऊ अन हरम रसूलिल्लाह। ए मेरे इज्जत वाले करीम साथियों, एक मर्तबा उठो। क्यों उठो? इन चादरों के पीछे रसूल की बेटियां बैठी है, इन खेमों के पीछे रसूल की औलाद बैठी है, हरम रसूल बैठा है और मुझे खतरा है अभी शिमर का खंजर चलना है। तो जवाब क्या निकलना है? अला क़ुतिलल हुसैन बि करबला की आवाज आई तो इमाम सज्जाद फरमाते हैं, मैं बिस्तर मरज पर था और मैं सोचने लगा, अब जब बाबा भी शहीद हो गए तो ये हमारे बीवियों के साथ क्या सलूक करेंगे। बस मैं यही सोच रहा था कि मैंने देखा कि खेमों के दरवाजे पर चंद असलहा बर्दाद जालिम हाथों में नेजा लिए बगैर कोई इज़्न हासिल किए और बगैर पूछे उन खेमों में अंदर आ गए जिनमें रसूल की बेटियां शहीदों पे रोने वालियां, सारा दिन बैन करने वालियां बैठी हुई थी। लेकिन अब मंजर क्या था? इमाम सज्जाद का एक जुमला नकल करता हूँ, फरमाते हैं जब वो खबीस अंदर आए तो मंजर क्या था? हुन्ना यलुद्ना बाज़ुहुन्ना बिबाज़िन, रसूल की बेटियां एक दूसरी के पीछे छुपने लगी, एक दूसरी की पुश्तों की पनाहें लेने पे मजबूर हो गई। अज़ादारों, आप खुद समझदार हैं, शरीफ ज़ादियां अगर अपने घर में बैठी हुई हो और मुसल्ला फोर्स उन पे हमला करते हैं तो बताओ उन शरीफ ज़ादियों का मंजर क्या है? हुन्ना यलुद्ना बाज़ुहुन्ना बिबाज़िन, एक दूसरी के पीछे छुपने लगी। और दूसरा जुमला ये है कि वो भागने लगी, मिन खैमतिन इला खैमा व मिन खिबाइन इला खिबा, एक खेमे से दूसरी की तरफ भाग रही थी, एक चादर से दूसरी चादर को भाग रही थी। सैयद सज्जाद ये मंजर देख रहे थे। इसी मंजर को रसूल मौला की बेटी हजरत फातिमा बिन्ते हुसैन ने नकल किया कि मैं इस मंजर से बचने के लिए करबला के सहरा में दौड़ने लगी। लेकिन क्या हुआ? एक जालिम लेके नेजा मेरे पीछे दौड़ा। अब खुद ही अंदाजा लगाओ, आगे हो ज़हरा जाही और पीछे हो कोई शिमर का वारिस जिसके हाथ में नेजा हो। कितनी दौड़ेगी रसूल की बेटी, कितना दूर जाएगी ज़हरा जाही। नतीजतन पुष्ट में नेजे का लगना, बीबी जमीन पे गिरी और गिशी में चली गई। कुछ देर बाद जो होश आया तो कब आया? जब फुफ्फी शाना हिला रही थी और फुआ रही थी, उठो मेरी बेटी। लेकिन जब बीबी की आंख खुली तो अजीब है रिवायत का मजमून। फरमाती है कि बीबी ने फुफ्फी को देखने से पहले अपने सर का जायजा लिया, देखा तो सर पे चादर मौजूद न थी। सर पे चादर मौजूद न थी तो फौरन अर्ज करती है, फुफ्फी अम्मा कोई कपड़े का टुकड़ा है जिससे मैं अपने सर का पर्दा बनाऊं? और बीबी जवाब में कहती है, उन्जुरी इलैया, बेटी जरा मुझे तो देखना, अम्मतों के मिसलों को मैं तेरी मिसल बेचादर हो चुकी हुई हूँ। अज़ादारों, ये वो कुर्बानियां हैं जो खानदान रसूल ने हमारी नजात के लिए दी हैं। इसलिए दी हैं कि हम उन तालीमात में मुखलिस हो जाए जो रसूल और आले रसूल ने पेश की हैं और अपनी जन्नत का सामान खुद बनाएं और अपने आप को जहन्नम से खुद बचाएं। ये न समझो कि यही जिंदगी है, दरअसल असल जिंदगी वो है। इस जिंदगी से हम उसको जन्नत की जिंदगी बना सकते हैं और इस जिंदगी से हम उसे जहन्नम का ईंधन भी बना सकते हैं। आइए अल्लाह से दुआ कीजिए, खुदावंद मन्नान हम सबको हुसैनी बनने की तौफीक अता फरमाए, हुसैनियत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि हुसैनियत दीन बचाने का नाम है और यजीदियत दीन को मिटाने का नाम है। हुसैनियत ने दीन बचाया है। आज अगर हम तक दीन हक और पैगाम रसूल पहुंचा है तो इमाम हुसैन की कुर्बानियों के सदक़े पहुंचा है। खुदावंद मन्नान हमें इस पैगाम हक
को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। जिए तो ईमान पर जिए, रहें तो सिरात मुस्तकीम पर रहें, मरें तो सिरात मुस्तकीम पर मरें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मरहूम के लिए